नमस्कार। मैं बिंदु चंद्राणी राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा में सहायक आचार्य संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण श्लोक की व्याख्या कैसे लिखें इसके बारे में बताऊंगी। रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण इस प्रकार है। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस श्लोक की व्याख्या लिखते समय सबसे पहले आप इस श्लोक को संक्षेप में लिखेंगे। उसके बाद आप श्लोक के अर्थ के आधार पर शब्दों को व्यवस्थित करते हुए अन्वय लिखेंगे। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। अहम वागर्थौ इव संप्रक्तो जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरो वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे। अन्वय लिखने के बाद में आप इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप श्लोक किस रचना से संकलित है, उस रचना के रचनाकार कौन है, श्लोक किसने कहा है, श्लोक किस प्रसंग में कहा गया है, इन सभी का उल्लेख करेंगे। इस श्लोक का जो प्रसंग है वह इस प्रकार है। यह श्लोक महाकवि कालिदास कृत सुप्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम के प्रथम सर्ग से संकलित है। यह इस महाकाव्य का मंगलाचरण है। इसमें कवि शिव और पार्वती की वंदना कर रहे हैं। प्रसंग लिखने के बाद में आप श्लोक का केंद्रीय भाव बताते हुए उसकी हिंदी में व्याख्या लिखेंगे। इस श्लोक की हिंदी व्याख्या इस प्रकार है। मैं कालिदास शब्द और शब्दार्थ की तरह परस्पर मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर की वंदना शब्द और अर्थ के ज्ञान के निमित्त करता हूँ। हिंदी व्याख्या के बाद में आप श्लोक की संस्कृत व्याख्या लिखेंगे। संस्कृत व्याख्या अन्वय में आए हुए पदों के पर्यायवाची शब्द लिखकर की जा सकती है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। अहम कालिदासः विशिष्ट शब्दार्थयोः सम्यक् ज्ञानार्थं शब्दार्थौ इव नित्य सम्मिश्रौ संसारस्य मातापितरौ गौरीशंकरौ भक्तया नमस्करोमि। संस्कृत व्याख्या के बाद में आप श्लोक में प्रयुक्त छंद और अलंकार का उल्लेख करेंगे। श्लोक में यदि किसी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया गया है तो उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे रघुवंश महाकाव्य का ये जो श्लोक है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इस श्लोक में शिव और पार्वती को शब्द और अर्थ के समान बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण है पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्वि चतुर्थयोः गुरु षष्ठम च जानीयात् शेषेष्वनियमो मतः। इस श्लोक की विशिष्ट बातों को लिखने के बाद में आप सबसे अंत में व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी को लिखने के लिए आप श्लोक में आए हुए पदों के संधि, समास, प्रत्यय, विभक्ति, धातु रूप, वचन, लिंग आदि का उल्लेख करेंगे। जैसे इस मंगलाचरण श्लोक में सबसे पहले वागर्थाविव पद आया है जिसका समास विग्रह है वागर्थो इव, इसमें केवल समास है। पितरौ, इसका समास विग्रह होगा माता च पिता च, इसमें एक शेष द्वंद्व समास है। पार्वती परमेश्वरो, पार्वती च परमेश्वर च, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। वागर्थ प्रतिपत्तये, इसमें वागर्थ प्रतिपत्ति शब्द है, पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है यह। संप्रक्तो, इसमें सम उपसर्ग पूर्वक प्र धातु और कत प्रत्यय पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। जगतः, जगत शब्द नपुंसक लिंग का है, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वंदे, यह वंद धातु है, आत्मनेपदी है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। साथियों, आज हमने रघुवंश के मंगलाचरण की व्याख्या अन्वय, प्रसंग, हिंदी व्याख्या, संस्कृत व्याख्या, विशेष और व्याकरणात्मक टिप्पणी के आधार पर की है। ऐसे ही आप किसी भी श्लोक की व्याख्या कर सकते हैं।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।